मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 7 हृदय परिवर्तन पढ़ेंगे। इसमें सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध के पश्चात एक बौद्ध भिक्षु बन गए तो उन्होंने जीवन में कभी हिंसा ना करने का प्रण लिया। उनका हित कैसे परिवर्तित हुआ, आइए पाठ पढ़कर जानें। पहला दृश्य, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। शिविर मतलब सैनिकों का डेरा। सैनिकों ने अपने डेरे लगाए हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका मतलब झंडा। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है और उस पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, मतलब शाम हो चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। रात हो गई है जिससे कि तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं और शिविरों में हर एक जितने भी शिविर लगे हैं वहाँ पे दीपक जल गए हैं। रात हो गई है और जो अशोक सम्राट है वो अपने शिविर में अकेले ही टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं और जो अशोक सम्राट है उनके मुख पर कोई चिंता की छाया है। वो कुछ सोच रहे हैं और सोचते सोचते अपने आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वतः आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? जो राजा अशोक है, सम्राट अशोक, वो ये सोच रहे हैं कि हम 4 साल से युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन कलिंग का जो युद्ध है वो आज भी नहीं जीता जा सका। लाखों आदमी इसमें मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर आज भी वो असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल, राजन, संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता मतलब संदेश देने वाला। द्वारपाल ने सम्राट अशोक से कहा, राजन, संवाददाता आना चाहते हैं। अशोक, आने दो। संवाददाता, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। तो वो संवाददाता जब अपने महाराज को जय करता है, महाराज अशोक की जय हो, उसके बाद वो कहता है कि शुभ संवाद है। संवाद मतलब शुभ संदेश है। तो गुप्तचर समाचार लाता है कि कलिंग के महाराज जो हैं वो लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक, प्रसन्नतापूर्वक। तब अशोक जो सम्राट है वो खुश होकर कहता है, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है। तो वो कहता है कि मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। तो अब हमने क्या कलिंग को जीत लिया है। अशोक, बोलते क्यों नहीं तुम? चुप क्यों हो गए? चुप क्यों हो? संवाददाता, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? तो जो संदेश देने वाला बोलता है कि महाराज क्या बोलूं, कलिंग के दुर्ग के फाटक तो आज भी बंद हैं और मैं आपको किस मुंह से कहूं कि हमने कलिंग जीत लिया है। अशोक उत्तेजित होकर, सम्राट अशोक को गुस्सा आ जाता है। उत्तेजित मतलब गुस्सा होना। और कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? वो बहुत हैरानी से प्रश्न करते हैं। तो संवाददाता आगे से बोलता है, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, तो जब सम्राट अशोक को उत्तेजित हो जाते हैं, उनको और गुस्सा आ जाता है, तो कहते हैं, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूँगा। तो अशोक जो सम्राट है वो गुस्से से सेनापति को उसको बोलते हैं, संवाददाता को, कि बंद है तो कल खुल जाएंगे और जाकर सेनापति से कह दो कि कल मैं खुद ही सेना का संचालन करूँगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। तो उसको ऐसा संकेत देते हुए
जले जाने को बोलते हैं कि कल जहाँ तो कलिंग के दुर्ग के फाटक जो हैं वो जहाँ तो खुल जाएंगे या फिर जो मगध की सेना अपनी हार मानकर वापस चले जाएगी। जाओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।